बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो गई और अपराधी बेलगाम घूम रही है। पुलिस को हाथ कुछ नहीं आ रहा है और पुलिस केवल एक से एक बयान देती है। ऐसे लगता है जैसे ये कुछ कमाल की चीज़ करने जा रही है। नीतीश कुमार उधर प्रधानमंत्री बनने की रेस में है तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव जातीय जनगणना का फायदा उठाना और उसकी शोर और उसका अपना परिणाम लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बिहार की आम जनता एक एक करके मरती जा रही है, एक एक जाति के नेताओं की हत्या हो रही है, एक एक आम व्यक्ति की हत्या हो रही है। अभी बिहार में करे गौर तो सबसे ज़्यादा जो हत्या हो रही है वो यादव समाज के लोगों का ही हो रहा है। इसका आपको सबसे बड़ा उदाहरण हम देते हैं। सबसे पहले भागलपुर के प्रॉपर्टी डीलर पप्पू यादव की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद दारोगा नंदकिशोर यादव की हत्या कर दी जाती है, उसके ठीक बाद दारोगा विमल राय यादव की हत्या कर दी जाती है जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे वे, और उसके बाद इधर रामशरण यादव की हत्या कर दी गई जो पशुपालक थे। इस तरह से आप देखें तो आप जिस जाति की राजनीति करते हैं या जो अभी केंद्र में है बिहार की, उसी को आप निशाना बनाते जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था का राज तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोगों के अंदर से बिल्कुल डर खत्म ही हो गया है। आप मुजफ्फरपुर के आशुतोष शाही मर्डर को देख सकते हैं, वो दिन दहाड़े वो हत्या कर दी जाती है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं आती। पुलिस बस केवल एक दो नामजद को पकड़ती है जिस पे मुकदमा या जिस पे शक का घेरा था, उसके बाद से केस का जो रीडिंग है, जो केस का जो चार्जशीट फायर करने का तरीका है, उससे पुलिस मुंह मोड़ लेती है और उसके लिए काम करना ही बंद कर देती है, क्योंकि उस मामले में अभी तक कोई ऐसी गिरफ्तारी हुई ही नहीं। दुनिया का बिहार के सभी वर्गों के लोगों की हत्या हो रही है। गोपालगंज में एक धोबी की हत्या हो गई, वो भी महिला की, क्योंकि वो अपने पति के केस के मामले में गवाह थी और उसे गवाही पे जाने से रोका जा रहा था। इस कारण उसे चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। एक माझी समुदाय से आने वाले लड़के की हत्या करके उसे रेलवे के ट्रैक पे फेंक दिया जा रहा है। तो वहीं फिर दूसरी ओर किसी नौजवान आदमी, कोई भैंस चराने वाला, कोई आम आदमी, कोई होटल में काम करने वाला, किसी की हत्या कहीं कर दी जा रही है और पुलिस नाकाम की तरह इस नाकामी को छुपाने के लिए अपना तरह तरह का बयान देती है। और बिहार में न तो शासन सुधर रहा है, न ही व्यवस्था सुधर रही है, न ही एक तरह की जिम्मेदारी सुधरती जा रही है, जिससे कि लोग, आम जो व्यक्ति है वो अच्छे से सांस ले सके, अच्छे से ज़िंदगी जी सके। और इस कानून व्यवस्था के फेल्योर होने का, असफल होने का, विफल होने का खमियाजा आम आदमी भुगत रहा है, क्योंकि कभी किसी बड़े नेताओं या बड़े पॉलिटिशियन की हत्या तो होती नहीं है, नहीं उन पर गोली बम बारूद चलते हैं। आम लोगों को ही चाकू से मरना पड़ता है, गोली से मरना पड़ता है, बम से मरना पड़ता है। नीतीश कुमार इधर नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं, कभी मुंबई तो कभी अहमदाबाद तो कभी गुजरात तो कभी उत्तराखंड घूमते हैं। और तेजस्वी यादव वहीं पे अपना यादव और मुस्लिम माई समीकरण साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार का कोई यादव मरता है या कोई मुस्लिम मरता है या कोई माझी मर रहा है तो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इस पर कोई भी सरकार के मंत्री या कोई भी अधिकारी कोई बयान नहीं देते कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है, आम लोग सुरक्षित नहीं है, विकास की गति बहुत धीमी पड़ती जा रही है, लोगों में भय का माहौल है, आक्रांत का माहौल है, राज्य के विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने राजनीतिक हित साधते जा रहे हैं। आम आदमी कोई मरते जाए कोई जीते जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा बयान बिहार की बात करें तो देते हैं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, लेकिन उनकी बातों पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। बिहार की जनता भी इसी तरह की है, वो हर बार चुनाव से पहले जाति में बटेगी, धर्म के आधार पर बटेगी, मजहब के आधार पर बटेगी, लेकिन आम लोगों से उसका, आम मुद्दों से कोई उसका सरोकार नहीं रहता। और इसी तरह राजनेता भी उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे न सड़क से मतलब है, न बिजली से मतलब है, न कानून और व्यवस्था से, क्योंकि व्यक्ति का जिंदगी ही नहीं रहेगा तो उसके लिए विकास कौन सी बड़ी चीज़ है। राजनीतिक पार्टियाँ उसे कितना दिन काम देंगे। जो व्यक्ति इधर गोली से मर जा रहा है, चाकू से, जैसे जो पत्रकार विमल यादव थे उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें अब सरकार की किस योजना से क्या लाभ होगा या उनके परिवार को, तो ये आम व्यक्ति जब तक नहीं समझेगा तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं राज्य का हो सकता। कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए, इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टियां आवाज़ नहीं उठाती। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्ट लोग हैं और वे खुद जाते हैं कि यदि कानून अगर सख्त हो गया तो हम खुद सलाखों के अंदर होंगे, जेल के अंदर होंगे। लेकिन इसके लिए आम आदमी को ही जागना होगा। कब तक बिहार सोता रहेगा? बिहार के लोगों के अंदर खुद से जागरूकता लानी होगी और कानून व्यवस्था को सख्त करने के लिए, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की चूलें हिलानी होंगी, तभी जाकर राज्य का विकास हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।